हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखो क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास ना एक स्ट्रिंग है ए बी बी सी 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 डी 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 ई, उसके अंदर रिपीट भी हुए हैं कैरेक्टर्स। उनमें से 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? देखो ए बी सी लिया है मैंने, सी बी ए बी ए सी ए सी बी, इसको अरेंज नहीं किया है। कितने डिस्टिंक्ट मतलब 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप, वो सारे प्रिंट करने हैं आपको। ठीक है, तो लाइए देखिए सवाल को कहाँ जोड़ूंगा मैंने आपको करा रखा था ये सवाल। 3 बॉक्स हैं, 2 सिमिलर आइटम्स हैं, आई कॉमा आई। कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं 3 बॉक्सेस में? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NCR होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब 3c2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज 3 ओनली। तो क्या तरीके हुए वो? आई डैश डैश आई डैश आई डैश आई। ठीक है, बेसिकली पता क्या हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली प्रॉब्लम आइटम्स को डालने की है ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ये आई को ना तुम टिक टिक मान लो। टिक, पहले 2 बॉक्स सिलेक्ट, ये रिजेक्ट, ये और ये सिलेक्ट, ये दोनों सिलेक्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ बॉक्स सिलेक्शन की है और उसमें आइटम तो सेम ही डालने हैं, आई, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये आई को यस भी तो मान सकते हैं। एक्चुअली ये कि 3 में से 2 बॉक्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। इसका हमारी समस्या से क्या संबंध है? हमें क्वेश्चन मिला है जैसे ए बी सी, ये स्ट्रिंग मिला है और इसमें से आपको 2 डिस्टिंक्ट कैर सेलेक्ट करने हैं, एक्चुअली ए बी सी का अगर मैं बात करूं, हैश सेट बनाऊं, तो डिस्टिंक्ट कैर तो इसमें 3 ही हैं और उसमें से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली पता है क्या हो गया, ये एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम के बराबर हो गया कि 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स सिलेक्ट करने थे। दिखने में वो अलग लगता था कि 3 बॉक्स हैं, 2 सिमिलर आइटम्स हैं, और वो 2 सिमिलर आइटम्स 3 बॉक्स में कैसे डाला जा सकते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 3 बॉक्सेस। 3 में से 2 बॉक्स सिलेक्ट करने हैं। तो अब ये जो अपनी प्रॉब्लम है एबीसी के अंदर से 2 डिस्टिंक्ट कैर सेलेक्ट करने हैं। तो डिस्टिंक्ट कैर अपने पास 3 ही है एबीसी। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इक्वल टू सिलेक्टिंग 2 कैर्स आउट ऑफ 3 कैर्स। तो 2 कैर्स आउट ऑफ 3 कैर्स इज सेम प्रॉब्लम एज 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो उसमें था ये एक हो गया, ये था एक कि, और फिर एक ये था। तो उसको अगर मैं यहां बोलूं तो मैंने ए और बी सिलेक्ट कर लिए, ए और सी सिलेक्ट कर लिए और बी और सी सिलेक्ट कर लिए। 2 कैर्स आउट ऑफ 3 कैर्स, सेम ही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका तरीका याद कराता हूं। उसके क्या 2 तरीके हुआ करते थे वो देखिएगा। उसमें से एक तरीका यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। उसका तरीका ये होता था, तो जैसे ये हैं आपके 3 बॉक्सेस, इसके अंदर आप क्या करते थे, 3 बॉक्सेस हैं आपके, आइटम ये बॉक्स 1 बॉक्स को लेवल पे रखते थे। पहला बॉक्स 1 यहाँ पर डिसाइड कर रहा है भाई मैं आइटम नहीं रखूंगा, मैं आइटम रख लूंगा। मैं नहीं रखूंगा तो ब्लैंक रह जाएंगे, आइटम रख लूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा। एक्चुअली आई जैसी कोई बात नहीं है इसमें, ये बस ऐसा है मैं सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। पहला बॉक्स बोला मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। दिस इज इक्वल टू सेइंग अ यस। अब बॉक्स 2 का लेवल है, ये इसको इंपैक्ट पड़ेगा। भाई मैंने सिलेक्ट नहीं होना, मैंने सिलेक्ट होना है, तो ब्लैंक रह गया। सिलेक्ट हो रहा है तो ऐसा हो गया, भाई मैं नहीं बिठाऊंगा आइटम को, मैं बिठा लूंगा आइटम को, नहीं बिठाऊंगा तो ऐसा रह जाऊंगा, बिठाऊंगा तो ऐसा रह जाऊंगा। अब बॉक्स 3 का लेवल है। ठीक है, तो भाई इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तीसरा बॉक्स कह रहा है भाई मैंने नहीं बिठाना, मैं बिठा लूंगा, मैंने नहीं बिठाना, मैं बिठा लूंगा, मैंने नहीं बिठाना, मैं बिठा लूंगा, मैंने नहीं बिठाना, मैं बिठा लूंगा। नहीं बिठाएगा तो भाई एम्प्टी रह जाएगा, बिठाएगा तो ऐसा बन जाएगा, नहीं बिठाएगा तो ऐसा रह जाएगा, बिठाएगा तो ऐसा बन जाएगा, नहीं बिठाएगा तो ऐसा रह जाएगा, बिठाएगा तो ऐसा बन जाएगा, नहीं बिठाएगा तो ऐसा बनेगा, बिठाएगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर पता है क्या है, ये 2 रेज़ पर n है, हर एक की यस नो यस नो यस नो हो गई, तो 2 रेज़ पर n आ गए आपके पास, 8 आ गए, 2 रेज़ पर 3। तो 2 रेज़ पर n जो होता था ना, वो NC0 प्लस NC1 ऐसे ऐसे चल के NCn के बराबर होता था। अगर मैं 2 रेज़ पर 3 की बात करूं, ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास, 2 रेज़ पर 3 की बात करूं तो वो 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 के बराबर होता था। ठीक है, तो अब देखना जरा, मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये पहले करा चुका हूं मैं आपको। 3C0 1 होता है, एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। 3C3 भी 1 होता है, सारे सिलेक्ट हो गए। 3C1 3 होता है कि 3 में से एक ही सिलेक्ट हुआ, 3 में से एक ही सिलेक्ट हुआ, ये एक सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है, तो एक ही सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। 3C2 भी 3 होता है कि 2 बंदे सिलेक्ट हुए,
ये भी 2 सिलेक्ट हुए, ये भी 2 सिलेक्ट हुए, 2 सिलेक्ट। तो 2 सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। तो 3 बॉक्सेस में से 2 सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को यूज करके आप एबीसी में से 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। पहले तो डुप्लीकेसी हटा दो, एक हैश सेट बना लो, आपके हैश सेट में एबीसी बचेगा, अब डुप्लीकेसी नहीं है। इसमें से 2 कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं। तो देखो यहां पर था पहला बॉक्स हाँ ना कह रहा था, यहां पर ए हाँ ना कहेगा, फिर दूसरा बॉक्स हाँ ना कह रहा था, बी हाँ ना कहेगा, फिर सी हाँ ना कह रहा, यहां पर तीसरा बॉक्स हाँ ना कह रहा था, सी हाँ ना कहेगा। तो मैं बताना भी नहीं चाहता, मैं इसको पढ़ाना भी नहीं चाहता। ये ए का लेवल है। ए ने नो बोला तो भाई अभी सिलेक्शन में कुछ नहीं आया, सिलेक्शन एम्प्टी है, ठीक है। यहां पर सिलेक्शन में ए आ गया। अगला लेवल बी को बिलोंग करता है, फिर नो बोला बी ने, ब्लैंक रह गया, बी ने हाँ बोला तो बी, ए पहले था, बी ने नो बोल दिया, बी का लेवल है ना ये, ए पहले से आ रहा, बी ने नो बोल दिया, तो दिस वुड बिकम ए ओनली। पहले से ए आ रहा था, बी ने यस बोल दिया तो ए बी। अब ये सी का लेवल है, यस नो यस नो यस नो। पहले भी ब्लैंक था, अब भी नो हो गया तो ब्लैंक। पहले नो था, सी की हाँ हुई तो सी, पहले बी था, सी की ना हुई तो बी, पहले बी था, सी की हाँ हुई तो बी सी, पहले ए था और अब ना हो गई तो ए रह गया, पहले ए था, सी की हाँ हुई तो ए सी, पहले ए बी था, सी की ना हुई तो ए बी, पहले ए बी था, सी की हाँ हुई तो ए बी सी। तो इसके अंदर देखो तीनों सिलेक्ट होने का 3C0, एक भी करेक्टर सिलेक्ट नहीं हुआ, 3C0 एक ही तरीका है। तीनों करेक्टर सिलेक्ट हो गए, एक ही तरीका है। एक ही करेक्टर सिलेक्ट हुआ, अकेला सी, अकेला बी, अकेला ए, 3C1, 3 तरीके हैं। 2 करेक्टर सिलेक्ट होने के 3 तरीके हैं, 3C2 एग्जैक्टली सेम है। तो आपको ये डायग्राम मैं कहता हूं इंप्लीमेंट करना है, तो इसको आपको ये जो ग्रीन वाले हैं ये प्रिंट करने होंगे। तो यहां से आगे आपका कोड स्टार्ट होता है, यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, आपको सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब मैं आपके साथ चलता हूं और कोड बनाता हूं, बैठेगा, लेट अस डू इट। तो देखिएगा मैंने स्ट्रिंग लिया, वो के नंबर्स लिए, मैंने हैश सेट बनाया, कैरेक्टर्स में लूप लगाया। अगर वो यूनिक हैश सेट में कैरेक्टर नहीं पड़ा तो यूनिक में ऐड कर दिया और यूनिक स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर नहीं पड़ा तो ऐड कर लिया और यूनिक स्ट्रिंग में ऐड कर लिया। और इस तरह से मेरे पास पता है क्या होगा, इसके चलने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर एबीसी स्ट्रिंग थी, एबीसी थी स्ट्रिंग, तो हैश सेट अभी खाली है और यूनिक स्ट्रिंग भी अभी खाली है। तो ए वाला कैरेक्टर ना इसमें पड़ा ना यूनिक स्ट्रिंग में पड़ा, तो इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। बी वाला ना इसमें पड़ा ना इसमें पड़ा, तो इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। सी वाला हैश सेट में नहीं पड़ा तो इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। ए वाला इसमें पहले से पड़ा तो कुछ नहीं किया, बी वाला इसमें पहले से पड़ा तो कुछ नहीं किया, सी वाला कंटेन्स पहले से कंटेन्स है तो कुछ नहीं करना। तो आपको इसमें भी एबीसी मिल गया, हैश सेट में भी एबीसी मिल गया। तो आपको डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पता लग गए। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो अब वो यूनिक स्ट्रिंग पास करेंगे, उसका पहला कैरेक्टर, कितनी सिलेक्शंस आपने कर ली हैं और टोटल सिलेक्शन कितनी करनी है के, और आंसर सो फार में अपेंड करते रहेंगे। अब कुछ भी नहीं रहा, ये हर कैरेक्टर के पास 2 ऑप्शन, हमको लीजिएगा हमको छोड़ दीजिएगा। i+1 यूनिक स्ट्रिंग तो यूं ही रहेगी, सिलेक्शन सो फार में नहीं ऐड किया, टोटल सिलेक्शन तो उतनी रही, आंसर सो फार में नहीं ऐड किया, ये वाला कैरेक्टर ना कह दिया इस कैरेक्टर ने। तो सिलेक्शन सो फार बढ़ गई, टोटल सिलेक्शन उतनी ही, आंसर सो फार के अंदर ये वाला कैरेक्टर ऐड हो गया। कौन सा कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर। कौन सा, ये वाला, यूनिक स्ट्रिंग डॉट कैरेट जनाब, ठीक है जी। जिस दिन i इज इक्वल टू यूनिक स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाएगा तो मामला खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2 रेस पर n लोग आए हैं तो मैं सारे थोड़े छापने हैं। यहाँ पे NC0 भी आया, NC1 भी आया, NC2 भी आया, NC3 सब कुछ आया है। हमें तो सिर्फ वो चाहिए जिसके अंदर सिलेक्शन सो फार इज इक्वल टू टोटल सिलेक्शन। हमें तो NCR चाहिए ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आंसर सो फार। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई। सिलेक्शन सही है, ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया है, तो मुझे नो की कॉल बाद में करनी पड़ेगी, यस की कॉल पहले करनी पड़ेगी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। तो करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हें सच में मजा आया है तो इस कंटेंट को शेयर करें कॉलेज के अंदर अपने, और दोस्तों को भी लाएं यहाँ पर, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।